एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, परसेंटेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही और परसेंटेज हमारे लाइफ परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लाइफ में भी जो है मान्य रखता है। अब कोई चीज़ को कंपेयर करना है तो उसका कंपैरिजन अगर हम परसेंटेज में कंपेयर करें तो ये एक सबसे अच्छा टूल्स माना जाएगा। जैसे कि सपोज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। दो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ए एंड डिस्ट्रिक्ट बी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं 2000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट बी में 3000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ए में 2000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं एंड डिस्ट्रिक्ट बी में 3000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अगर आपको देखना होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बुरा कंडीशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बुरा ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा बुरा है ना, तो आप क्या देखेंगे। देखिए, इनका ये देखने के लिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन भी देखना होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कितना है। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट ए का पॉपुलेशन है 5000 या 5000 मान लेता हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट ए का पॉपुलेशन है 5000 और डिस्ट्रिक्ट बी का पॉपुलेशन है 10000, क्योंकि देखिए जाहिर की बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे पॉजिटिव केसेस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, कोविड-19 के केसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो परसेंटेज, अब मैं मानूँ इस केस में मैं ये मानूंगा कि देखिए, इस केस में ये माना जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ केसेस है ये एक बेस्ट क्राइटेरिया है किसी डिस्ट्रिक्ट का कोविड-19 का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो देखने के लिए परसेंटेज एक बेस्ट क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया मैं मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं, गवर्नमेंट भी मानती है। नंबर ऑफ पेशेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ केसेस उसका एक कंपेयर करने का एक सही क्राइटेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट ए में 20,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं आउट ऑफ 5000 पॉपुलेशन। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितने परसेंट पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव है ना, अफेक्टेड है। तो ये है आपका 2000 कितना में से आउट ऑफ 5000 पॉपुलेशन में से 2000 पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड है कोविड-19 से। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो 3 जीरो इसका कर दिया, 3 जीरो इसका, और ये 5 का 1 टाइम्स, 5 का 20 टाइम्स, एंड 20 इंटू 2 हो गया आपका 40%। तो डिस्ट्रिक्ट ए में 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाई कोविड-19 एंड डिस्ट्रिक्ट बी में कितना है तो 3000 आउट ऑफ एवरी 10,000, 3000 आउट ऑफ 10,000 पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। अब इसका क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। अच्छा, 3 जीरो इसका कर दिया, 3 जीरो इसका कर दिया, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30,000। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट ए में 40% ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड है एंड डिस्ट्रिक्ट बी में 30% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड है। लेकिन नंबर में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बी का नंबर ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट बी में नंबर ऑफ केसेस यानी नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, परसेंटेज में कम है ना। तो देखिए, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे केसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक इस तरह का कंपैरिजन में मैं मानता हूँ, सभी लोग यही मानते हैं कि परसेंटेज एक बेस्ट क्राइटेरिया है इस केस को कंपेयर करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बोर्ड पे आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 है ना। तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 मतलब 2 को कंपेयर किया गया है 50 के साथ। 2 50 का कितने परसेंट है। देखिए, मुझे जल्दी से करना है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, वो भी कीजिए और ये भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है ना, 2 को कंपेयर करना है 50 के साथ। तो आप क्या कीजिए ना, किसके साथ कंपेयर करना है, जिसको कंपेयर, एक फ्रैक्शन बनाइए, जिसको कंपेयर करना है उसको लिखिए न्यूमरेटर में और जिसके साथ कंपेयर करना है उसको लिखिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब 50 हो गया रेफरेंस ना, रेफरेंस को हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है और जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। तो ये एक बन गया फ्रैक्शन, ये एक बन गया नंबर। अब इसको अब देखिए, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को आप क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 50 का 1 टाइम्स और ये 50 का 2 टाइम्स, एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4%। सो 2 इज 4% ऑफ 50। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है
व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 इज 0.01। अच्छा, अब देखिए इसमें किसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। इसमें कंपेयर किया गया है 0.01 को कंपेयर किया गया है 0.1 के साथ। मतलब जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं ना 0.01 को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, तो 0.01 के साथ। जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, न्यूमरेटर में लिखिए, और जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ना, जो रेफरेंस है, उसको डिनोमिनेटर में। आप इसको क्या कीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। सॉल्व करके देखिए तो 100 इंटू 0.01 क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो गया 1, और डिनोमिनेटर में 0.1। अच्छा, अब डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाना, एक काम कीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कितना हो जाएगा, 10/1 इज इक्वल टू 10%। सो 10% ऑफ 0.1 इज 0.01। तो ऐसे करना। अक्सर कई बार क्या होता है, कैंडिडेट इसमें गलती करके आ जाता है। क्या बोला, देखिए ये कंपैरिजन है, दो नंबर का कंपैरिजन या दो क्वांटिटी का कभी भी कंपैरिजन होता है ना। तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं आप फ्रैक्शन का ऊपर लिखिए, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको फ्रैक्शन का नीचे लिखिए। एक फ्रैक्शन बन जाएगा, और उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाई 100, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हाफ ऑफ 1% written as a decimal, written as in decimal is, so half of 1%, half of 1% को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए 1/2 ऑफ मीन्स इंटू, एंड 1% मतलब क्या होता है 1/100 है ना। अब इसको सॉल्व करते, एक काम करते ना, हाफ, एक काम करता हूँ मैं, ये हाफ है ना, हाफ को मैं 0.5 ले लेता हूँ, और इसको फिर डिवाइड बाई 100 करना है। अब पता है ना, किसी भी नंबर को हम अगर मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ 10 हो गया 10, 100, 1000, इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, मतलब ये 0.005 हो जाएगा, है ना। देखिए पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ था और अब ये यहाँ आ गया, तो मैंने 2 डिजिट ही क्यों इसको आगे शिफ्ट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है और 1 के बाद वो 0 है, इसीलिए। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बताया भी हुआ है पहले भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज इक्वल टू। तो अगर कोई रेशियो है क्या 5:4, अगर इसे मुझे परसेंटेज में कंपेयर करना है, तो परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए रेशियो मतलब होता है क्या, फ्रैक्शन, जिसमें आगे का टर्म को न्यूमरेटर में, पीछे का टर्म को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब ये हो गया एक नंबर, है ना। चाहे कोई भी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर को आप बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इंटू 100 कर देता हूँ इसको, है ना। तो 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का 25 टाइम्स, एंड 5 into 25 इज व्हाट 125%। सो द रेशियो 5:4 इज इक्विवेलेंट टू 25%। देखिए मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, कोई भी नंबर, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 2.5 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो 1/4, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को बस आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इज इक्वल टू 500%, है ना। 2.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए, 2.5 इंटू 100, ये आपका 250%। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका, कट जाएगा ना 25%। आप बस यही कीजिए। देखिए क्वार्टर 1/4 मीन्स क्या होता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है 25%, और 2.5% मतलब 2.5 टाइम्स, किसी भी नंबर का 2.5 टाइम्स मीन 250% उसका, है ना। ये 5 दिया हुआ है, 5 किसी भी नंबर का 5 टाइम्स मीन्स क्या होगा उसका 500%, उस नंबर का 500%। चले आप बस माइंड में इतना रखिए कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन। देखिए इसमें एक सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन किसका है, एसिड का सॉल्यूशन है। अब एसिड कितना है, वो सॉल्यूशन कितना है, 8 लीटर है, और उससे सॉल्यूशन का एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मीन्स उसमें एसिड कितने परसेंट है, 20%। अगर एसिड 20% है तो 20% एसिड का क्वांटिटी क्या है, तो 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 8, यही है ना, 20% ऑफ 8। अच्छा इसको सॉल्व कर दीजिए, 20% ऑफ 8 कितना हो जाएगा, अच्छा 10% ऑफ 8 हो गया 0.8 एंड 20% इसका डबल कर दीजिए मीन्स, और 0.8 प्लस कर दीजिए 1.6 लीटर। नहीं समझे बता रहा हूँ, मुझे 8 का 20% निकालना था। 8 का 10% निकालने के लिए देखिए, अगर मुझे पूछा होता कि 70 का 10% बताना, 70 का 10% बताना, तो 70 का 10% के लिए क्या होगा, इसको डिवाइड बाई 10 कर दीजिए 7, ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए 7। तो यही मैंने किया, 8 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका 10%। अब 10 से क्यों डिवाइड किया, अच्छा क्या छोड़ दीजिए, ये मैं आपको कभी दिन बता देता हूँ, अभी आप इसको फ़िलहाल सॉल्व कर लीजिए। 20% मीन्स 20/100 इंटू 8, ये हो गया आपका कितना, 20 का 1 टाइम्स, 20 का 5 टाइम्स, ये हुआ 5, 8/5 एंड 8 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.6 लीटर्स ऑफ द प्योर एसिड इज प्रेजेंट इन द 8 लीटर सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ml ऑफ आयोडीन, ml में दिया हुआ कि 40 ml ऑफ आयोडीन इज एडेड टू 160 ml ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन मीन्स उस सॉल्यूशन में आयोडीन कितना परसेंट है, ये हमको बताना है। देखो पहली बात, आयोडीन कितना है, 40 ml है ना, और ये 40 ml आयोडीन को ऐड किया गया है अल्कोहल में, अल्कोहल कितना है 160 ml, तो ये सॉल्यूशन का क्वांटिटी कितना हुआ, सॉल्यूशन इसको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन हुआ ना, सॉल्यूशन का क्वांटिटी हुआ 200 ml। देखिए जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, तो हमेशा सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, सॉल्यूशन का क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन हमें निकालना है उस सॉल्यूशन में, तो पहले तो सॉल्यूशन कितना है आपका 200 ml, सॉल्यूशन है 200 ml, और उस 200 ml में 40 ml जो है आपका आयोडीन है, एंड आयोडीन को हम कंपेयर करेंगे 200 ml के साथ, ठीक है, और इसको इंटू 100 कर दीजिए, तो 0 कैंसिल, इन 2 का 1 टाइम्स एंड ये 2 का 20 टाइम्स, सो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन दैट सॉल्यूशन इज 20%। इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो, तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं, है ना, जैसे कि इसमें आयोडीन को हम अल्कोहल में मिक्स किया ना, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ मिक्स करते हो ना उसको आप बोलोगे सॉल्यूट, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू आप 100 कर दो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटेज लगा दो, ये परसेंटेज कंसंट्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मत कर दीजिएगा कि आयोडीन को अल्कोहल से डिवाइड करके अपने वो निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया, गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन के साथ आयोडीन को कंपेयर करना है कंसंट्रेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोर्ड पे आ गया होगा, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू, जल्दी से सॉल्व करते हैं, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000, इस तरह के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, फट से सॉल्व कर दीजिए इसको।
सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ये 0.15%। एक काम करता हूँ, इसके साथ मैं 0.15/100 कर देता हूँ, ऑफ मीन्स इंटू, और 33 1/3% मीन्स क्या होता है, 1/3, 1/3 ही होता है ना, 33 1/3% एंड ऑफ इंटू 10,000 करते हैं। अच्छा, एक सॉल्व करते हैं फिर से, ये 0 और 2 0 इसका काट दिया। अब 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स, आंसर 5, आंसर इज 5 मीन्स ₹5 रुपीज़ दिया हुआ है ना, और 10,000 रुपीज़ का मुझे निकालना था ₹5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर इज, क्या बोला गया, 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, मतलब 20%, एक नंबर अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, ठीक है, तो उस x का 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, एक अननोन नंबर का 20% का वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया हुआ है ना। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है कि उस इसी अननोन नंबर का 120% कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा उस अननोन नंबर का, है ना। सॉल्व करते हैं, देखिए अगर 20% ऑफ x 120 है तो x का वैल्यू क्या, जल्दी से कर लेते हैं ना, x इक्वल टू 120 अपॉन, अच्छा ये 20 नीचे आ जाएगा और 20 ये परसेंटेज डिनोमिनेटर में 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 का 1 टाइम्स, 20 का 6 टाइम्स एंड 6 into 100 इज व्हाट, 600, तो द अननोन नंबर इज 600। ये बेसिक तरीका। देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, x का वैल्यू निकालना, मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाता है आपका, 100% ऑफ x इज इक्वल टू, इस साइड में कितना हो जाएगा, 600। अब ये है क्या चीज़, किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। अगर मैं बोलूँ कि 20 का 100% कितना होता है, 100% ऑफ 20, 100%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100% ऑफ 20 ही होगा। किसी भी नंबर का 100% क्या होता था, नंबर इटसेल्फ। ये बात माइंड में रखिएगा, पता ही है आपको, है ना। तो मैंने क्या किया, 20 को 100 बनाने के लिए मैंने ये देखा 20 को मुझे बनाना है 100, तो मैं क्या करूँगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी एक टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये तो मैंने माइंड में सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर 20% एक नंबर का 20% है 120 उस नंबर, तब उस नंबर का 100% कितना होगा। तो मैंने देखा 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब इतना भी मुझे नहीं करना होगा, मतलब कि x का वैल्यू है 120 into 5 यानी 600। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देन 120% ऑफ दैट नंबर, मतलब 120% ऑफ दैट नंबर यानी 600 का, यही है ना वो नंबर अननोन नंबर, इसका मुझे निकालना है। तो देखिए परसेंटेज डिनोमिनेटर में 2 0, इसका 2 0 काट दिया, एंड 120 into 6 क्या हो जाएगा, देखिए 12 into 6 72, और एक 0 है इधर लगा दीजिए, सो आंसर इज 722। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा अप्रोच देखिए, ठीक है, तब आपको क्या होगा ना, ये वीडियो देखने का बेनिफिट मिलेगा, वरना एक चाइनीज़ मूवी की तरह हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया होगा। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 2 देन द नंबर इज, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 15% ऑफ 40 का 15% ऑफ 40 एक नंबर होगा ना, ये बड़ा है किससे, तो 25% ऑफ ए नंबर, अननोन नंबर है, मुझे नंबर नहीं पता, उसी नंबर का वैल्यू बताना है। तो ए नंबर की जगह पे मैं x दे देता हूँ,
तो 15% ऑफ 40 जो है 25% ऑफ उस अननोन नंबर से ज़्यादा है ना। मतलब कि ये बड़ा है ये छोटा है। अगर हमें सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू निकलेगा ना, कोई तो नंबर निकलेगा, तो उस नंबर को इस नंबर को मैं इस नंबर से माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। यही तो कंपैरिजन में बताया गया है। ये नंबर इससे ज़्यादा है बाई 2। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 15% ऑफ 40 मुझे माइंड में जल्दी से निकालना। देखिए 10% ऑफ 40 क्या हो जाएगा 4, 10% ऑफ 40 क्या हो जाएगा 4, एंड 5% ऑफ निकालूंगा 5% ऑफ 40। अगर 10% 4 है तो 5% क्या होगा 10 का हाफ 5%, तो 4 का हाफ कर दीजिए 2। अच्छा, इनको प्लस किया तो ये हो गया 15% और ये हो गया 4 + 2 6। अगर ये चीज़ आप यूज करते हैं ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे करने से हम माइंड में इतना तो कर सकते हैं। देखिए मुझे 40 का निकालना है 15%, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, 40 का 10%, 40 का 10% 6 4, एंड फिर उसका 5%, 40 का 5% 2 और 4 + 2 6, ये 15% हो गया। अब देखिए ये तो यही होगा ना आपका 15% ऑफ 40 करना, तो 15/100। अगर हम बेसिक में सॉल्व करें तो क्या होता है 40, 0 0 काट दिया मैंने, ये हो गया 5 का 2 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, और 3 × 2 क्या होगा 6, यही आएगा, है ना। तो ये काम हम क्या करेंगे ना, ये तरीका अप्लाई करेंगे और इसको हम माइंड में ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हुआ आपका 6, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया 6, अब ये तो निकालना ही है। अब देखिए ये 6 को मैं वहाँ लेके आता हूँ तो क्या हो गया -25% ऑफ x इज इक्वल टू, और 6 वहाँ जाएगा तो 2 - 6 क्या हो जाएगा -4। 2 - 6 -4, माइनस माइनस बोथ साइड में मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए किसी नंबर का 25% अगर 4 है तो वो नंबर का वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करता हूँ ना, उस नंबर का 100% निकाल लेता हूँ, जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा ना, है ना। तो 100% ऑफ x, तो अगर आप यहाँ पे पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, है ना, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 100। तो इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आंसर इज 16 मीन्स x 100% ऑफ x मीन्स व्हाट, नंबर इसको इरेज कर दिया, सो x इज 16। यही तो पूछा गया था, x का वैल्यू मुझे पूछा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11, subtracting 40% of a number from the number we get the result as a 30, the number is, अच्छा, subtracting 40% of a number from the number we get result as a 60। इसमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है नहीं। एक नंबर में से अगर हम 40% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस नंबर का कितना परसेंट बच गया, 100 - 40 60% बच गया, है ना। एक नंबर में से अगर मैं उसी नंबर का 40% में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो उसका 60% बच जाएगा, है ना। तो और यही 60% ऑफ नंबर, 60% ऑफ नंबर मैं मान लेता हूँ x, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 30, यही सॉल्व करना है ना। अब 60% को 100% बनाने वाले कॉन्सेप्ट कर लें पहले, डायरेक्ट तो नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मुझे तो 6 तो हटाना होगा। एक काम कीजिए आप, बोथ साइड डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 6, तो 60 डिवाइड बाई 6 करने से ये हो जाएगा 10 ना, 10। और अब 10 को 100 बनाइए, तो 10 को 100 बनाने के लिए इंटू 10 करना होगा, यहाँ भी आप इंटू 10 कर दीजिए बोथ साइड में। सॉल्व करते हैं ना, देखिए ये तो आपका 100 हो ही जाएगा, चेक कर लीजिए। देखिए 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का कितना 10 टाइम्स, ये हो गया आपका 100%। तो ये तो आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि 60 को मैं 100 कैसे बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, 60 को 6 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 10, और 10 को फिर और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 10 100। और यही जो काम किए हैं ना, वो ऑपरेशन आप बहुत साइड कीजिए और जो आंसर आएगा वही x का वैल्यू होगा। तो ये देखते हैं 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का कितना 5 टाइम्स, एंड 5 × 10 कितना 50। तो 100% ऑफ x = 50, मतलब x का वैल्यू ही है 50, क्योंकि कोई भी नंबर का 100% नंबर इट सेल्फ, है ना। तो वैल्यू ऑफ x इज 50। बस इतना ही नहीं, इतना भी नहीं करना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज, क्या बोला गया? एक नंबर है 35% ऑफ ए नंबर, एक नंबर यानी एक्स ले लेता हूँ, एक नंबर का 35% कम है किससे, किससे कम है, तो उसी नंबर का, ऑफ दैट नंबर बोला गया ना, तो उसी नंबर का 50% से कम है। 50% ऑफ ए नंबर यानी एक्स, अच्छा ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, इससे कम है ना। ऐसे भी एक नंबर का 50% ज़्यादा होगा 35% से, एक नंबर का 35% से एक नंबर का 50% ऐसे भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा है, अच्छा कम है तो कितना कम है, कम है तो कितना कम है, कम है कहाँ गया क्वेश्चन, 12 लेस देन है ना, ये 12 लेस देन है, तो ये नंबर इससे कम है 12 है। मतलब अगर मैं इस नंबर को इससे अगर माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। इतना ही सब तो बात है बस। अब देखिए 50% ऑफ एक्स माइनस 35% ऑफ एक्स, क्या मैं इसको 15% ऑफ एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए जरा, बताइए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। एक्स ऐसे भी सोच लीजिए ना, एक्स एक्स अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो परसेंटेज 50 माइनस 15 एक्स तो कॉमन हो जाएगा ना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, और ऐसे भी दोनों जो परसेंटेज दिया हुआ है सेम ही चीज़ का परसेंटेज है, तो हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज को माइनस कर लेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, 15 है तो पहले मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड बाई 3, तो 15 को डिवाइड बाई 3 करूँगा तो ये क्या होगा 5, और 5 को 20 बनाना है ना, तो ये कट जाएगा ना, देखिए 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 5, और 5 को बनाना है 100, तो 5 को 100 बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 20 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अब देखिए, अब ये 3 का 1 टाइम्स 3 का 5 टाइम्स एंड 5 इंटू 20 हो गया ना 100, तो 100% ऑफ एक्स हमको तो मिल जाएगा ना। और यही काम आप क्या करेंगे, तो इंटू 20 हुआ, इधर भी इसके साथ तो इधर भी करना है, एंड इधर 3 तो ये कर लीजिए। तो अब 3 से डिवाइड किया इधर, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना है, सॉल्व कर लीजिए। 3 का 1 टाइम 3 का 4 टाइम्स एंड 4 इंटू 20 इज व्हाट 80 आंसर। सो 100% ऑफ x is 80 मीन्स x is वैल्यू ऑफ x is what 80 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चीज़ें समझ में आए ना तो मज़ा आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया हुआ, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकेंड नंबर, then second number reduces to it 5/6, what is the ratio of first number to the second number। अच्छा दो नंबर है, दो नंबर है अलग अलग, अगर मैं मान लेता, अच्छा रेशियो निकालना ना, तो दो नंबर मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, ये दो नंबर है। बोला क्या गया, 25% ऑफ ए नंबर, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, अच्छा एक्स मान लेता हूँ 25% ऑफ ए नंबर, तो 25% ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया किससे, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, तो y में से 25% ऑफ द एक नंबर यानी x सब्ट्रैक्ट किया गया, यही बोला गया। इफ 25% ऑफ ए नंबर यानी x का 25% अगर सेकेंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड नंबर है y, तो आगे क्या बोला गया है, द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस टू, y को माइनस किया गया ना, तो ये नंबर रिड्यूस टू इट्स 5/6, इट्स रिड्यूस टू इट्स 5/6। देखिए रिड्यूस टू इट्स 5/6 बोला गया, तो हम लोग क्या करेंगे 5/6 ऑफ वाई, ये एक इक्वेशन बन गया। अब मुझे एक्स एंड वाई का रेशियो बताना है, एक्स इज टू वाई हमको, है ना, एक्स इज टू वाई का रेशियो बताना है। एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिड्यूस बाई 5/5 ऑफ इट नहीं बोला गया, रिड्यूस टू बोला गया। तो रिड्यूस टू जब भी बोलता है तो जितना जो बोलता है वही लेना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको तो मैं कर दिया वाई माइनस एंड 25% ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ एक्स, 25% मतलब 1/4 होता है ना, 1/4 25%, तो मैं क्या करता हूँ 1/4 ऑफ एक्स मीन्स एक्स अपॉन 4, और यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y/6, 5y/6, ओके। ये y वाला टर्म सेपरेट कर देता हूँ, तो y माइनस 5y/6 इज इक्वल टू, और माइनस x/4 को इधर कर देता हूँ, तो ये प्लस x/4 हो जाएगा।
देखिए मुझे एक्स एंड वाई का रेशियो पूछा गया। एक्स एंड वाई तो रेशियो वाले क्लास में हमने देखा था, अगर एक्स बाई वाई है तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इस टू वाई, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा इक्वेशन से मैं इसी तरह फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करूँगा, उसी फ्रैक्शन को मैं रेशियो बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, y माइनस 5y/6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू वाई 6y एन माइनस 5y सिंपली y/6 इज इक्वल टू x/4। मुझे चाहिए फ्रैक्शन। एक काम करो, आप x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ जाओ और इस 6 को डबल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बताइए ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, y/x इज इक्वल टू 6/4। क्या किया मैंने, बस नंबर को एक्सचेंज कर दिया ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 का 3 टाइम्स 2 का 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3/2। तो y इज टू एक्स, तो यहाँ पे क्या है, y इज टू एक्स का वैल्यू क्या है 3:2, है ना। मुझे क्या पूछा गया, मुझे तो वही पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। देखिए ऑप्शन में 3:2 भी दिया हुआ, ये अगर आप चूज करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या बताना, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर का रेशियो, तो टर्म को एक्सचेंज कर दीजिए 2:3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया मैंने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज व्हाट। ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर मैंने मान लिया x और y। अच्छा इसमें लार्जर है ना स्मॉलर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ लार्जर, x इज लार्जर y इज स्मॉलर, y इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, x इज लार्जर एंड y इज द स्मॉलर। अब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मीन्स x माइनस वाई का डिफरेंस क्या बोला गया है, इफ द x माइनस वाई इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, 20% ऑफ x। अच्छा 20% ऑफ x एक तरीका है, यहाँ पे एक दिया हुआ है द स्मॉलर नंबर इज 20, है ना, y का वैल्यू 20 दिया हुआ, आप डाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं डाल ही देता हूँ। सो x माइनस 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ x, मैं ऐसे करता हूँ उसको यहाँ लेके आता हूँ, तो 20% ऑफ x, है ना, माइनस हो जाएगा और ये -20 यहाँ चला गया 20। अब बताइए क्या मैं x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 80% ऑफ x लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना आप बताइए मुझे, इतना बताइए बस। x माइनस 20% ऑफ x इक्वल टू 80% ऑफ x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों, देखिए कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, x की जगह पे मैं x% ऑफ x तो लिख सकता हूँ ना, इस x की जगह पे n माइनस 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, है ना। अब क्या करना है मुझे क्या करना है, x का वैल्यू बताना नहीं, लार्जर नंबर बताना है ना। ओके अब एक काम करते हैं, वही तरीका, 80% ऑफ x अगर 20 है तो x का वैल्यू क्या है, इसको ना मैं पहले 8 से डिवाइड कर दूँगा, 8 से डिवाइड करने से ये 10% हो जाएगा, तो 10% को और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। चेक करके देखिए 8 का 1 टाइम्स और ये 8 का कितना 10, और 10 इंटू 10 100% ऑफ x, है ना। और यही जो काम यहाँ पे किए ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इसके साथ भी करना है 20 के साथ, तो 20 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और 8 से डिवाइड करूँगा, तो ये हो गया आपका 4 का 2 टाइम्स और ये 4 का 5 टाइम्स, और ये 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का 5 टाइम्स, एंड 5 इंटू 5 इज व्हाट 25%। सो लार्जर नंबर इज व्हाट, सो 100% ऑफ x इक्वल टू 25, तो लार्जर नंबर इज हो गया 25 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, टू नंबर a and b आर सच डैट द सम ऑफ 5% ऑफ a and 4% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ a and 8% ऑफ b, फाइंड द रेशियो a:b। क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए।
सो दिया हुआ है 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ sum of 6% of A and 8% of B, 8% of B ये दिया हुआ है और मुझे A एंड B का रेशो बताना है। अब देखिए इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम इसका जो वेरिएबल है A एंड B, इसका आराम से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 5% ऑफ ए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सभी का परसेंटेज जो है काट देता हूँ, कॉमन लेके कट जाएगा, आराम से काट सकते हैं। सभी टर्म में परसेंटेज कॉमन है, ये हमने काट दिया। उसके बाद ये क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने के बाद 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3 और ये हुआ 6a प्लस 8b, इतना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15a प्लस और ये 12b हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 क्या होगा, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 12a प्लस 16b। अब a वाले टर्म और b वाले टर्म को सेपरेट कर देते हैं। ये है आपका 15a, 12a यहाँ आएगा तो -12a इज इक्वल टू 16b एंड -12b। तो 15a माइनस 12a इज वॉट 3a और इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे मिला 4b। तो a और b का रेशियो चाहिए, सो a बाई b नीचे और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है ना, b a का नीचे आएगा, 3 4 के नीचे आ जाएगा, सो 4/3। अगर a बाई b इज इक्वल टू 4/3 देन a इज टू b, ये है आपका 4:3, a इज टू b इज इक्वल टू 4:3। ये है हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलो।